माता पिता भी ध्यान रखें। हमें बड़ी बेसब्री होती है उस दिन की कि हमारे बच्चे बपतिस्मा ले। हालेलुया। परंतु बपतिस्मा लेने के बाद देखिए, बपतिस्मा जब तक नहीं लिया तब तक तो ठीक है। अब वो परमेश्वर की मंडली में शामिल हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में शामिल हो गए। तो अगर पहले वैसा जीवन था तो ठीक है। हालेलुया। अगर उसके बाद जब परमेश्वर का बेटा बन गया और बेटी बन गई, जीते हैं, परमेश्वर का न्याय आएगा। देखिए, सीधी सिंपल सी बात समझिए, पाप कब घोषित हुआ? पाप कब संसार में आया? पाप और पुण्य की परिभाषा कब आई? जब तक मूसा का लॉ नहीं आया। हालेलुया। जब तक नियम न बनाए गए कि ये करना सही है और ये करना गलत है, तब तक पाप कोई कैटेगरी नहीं थी किस चीज को पाप कहा जाए। समझ रहे हो आप बात को? जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उसके बाद पाप और पुण्य की डेफिनेशन हुई। उसके पहले सब चलता था। अब क्योंकि इस कैटेगरी में आ गए तो लॉ हो गया, नियम हो गया, आज्ञाएं हो गई, और तब उन आज्ञाओं को उल्लंघन करना पाप हो गया। उससे पहले नियम नहीं थे तो पाप नहीं कहलाता। अब इसी तरीके से आप बपतिस्मा लेते हो तो बपतिस्मा में आप परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं बने हो। पहले जो करते थे तो चल गया, अब बेटे बेटी बन गए हो तो बेटे बेटी के नियम से चलना पड़ेगा। हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि बपतिस्मा ले, पहले नियम में सिखाओ। आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है कि मेरा बेटा परमेश्वर का बेटा बन जाएगा, मेरी बेटी बपतिस्मा लेगी परमेश्वर की बेटी बन जाएगी। और क्या आपने उसको बेटे और बेटी बनने के नियम और कायदे